हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि किए गए थे भारत की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त करने के लिए। बच्चा, ये वीडियो जो है वो आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें 1885 से लेकर लगभग 1942 तक के सारे महत्वपूर्ण आंदोलन जो है वो कवर किए हैं। तो बेयर विद दिस, ठीक है। इसमें आप जरूर साथ देना एंड आपके लिए बहुत बहुत प्यार। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और हाँ, इस क्लास में बच्चा जो डाटा है वो एनसीईआरटी का है। आपका हो सकता है कि डेट में एक दिन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि अलग अलग बुक में ये अलग अलग है। चलिए सबसे पहले 1885 से शुरू करते हैं। 1885 में क्या होता है बच्चा? आपका डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? इसमें आपका लिखा हुआ है बच्चा उसके सत्र के बारे में, लेकिन यहाँ पे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का था। अपनी ये पक्षी विज्ञान का जनक भी इसको माना गया, और ये सवाल तो एसएससी ने पूछा है, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। बच्चा, आईएनसी की स्थापना होती है, और आईएनसी का जो पहला अध्यक्ष होता है, मतलब आईएनसी का जो सेशन 1885 में होता है बच्चा, वो पहले पुणे में होना होता है, लेकिन वहां पे प्लेग की समस्या के कारण इसको आपका मुंबई में किया जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष जो रहते हैं आपके डब्ल्यूसी बैनर्जी रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपका सारा जितना भी चाहिए वो आपका लिखा हुआ है। आगे देखिए, 1885 से लेकर 1947 तक इसके आपके क्या चलते हैं? सेशन चलते हैं। स्थापना इसके 28 दिसंबर 1885 में। कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ये पहले जो जाना जाता था बच्चा, भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था, और अंग्रेजों ने इसको बनाया था एक तरह से कि अपने फायदे के लिए, लेकिन बाद में ये उन्हीं के लिए उल्टा पड़ गया, और इसको जो नाम चेंज किया गया था आईएनसी में, वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से किया गया था, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। इसी के कुछ सत्र बच्चा, 1896 में आईएनसी के सेशन की कुछ घटनाएं हैं। 1896 में आईएनसी के सेशन में पहली बार वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, उसको गाया गया था। 1911 में पहला जनगणमन, जो किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और इसको कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया जाता है। 1929 का आईएनसी का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, आपका पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। आपके लिए एक सवाल है, जल्दी से बताना, यदि साल में एक बार, मतलब आईएनसी के सेशंस को लेकर ये बात कही गई थी कि यदि साल में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये शब्द जो थे आपके किसके थे? आगे चलो, आगे चलते हैं बच्चा। इसके बाद क्या घटना होती है? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में बंगाल के विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो बच्चा अंग्रेजों के कहने से था कि भैया प्रशासनिक सुधारों के लिए, लेकिन हिंदू और मुस्लिम एकता में फूट डालने के लिए इसका क्या हुआ था बच्चा? विभाजन हुआ था। विभाजन के समय जो आपका वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। इसका जो निर्णय लिया गया था वो बच्चा 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। कुछ बुक्स में 19 जुलाई भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया है। इसका विरोध जो भारतीयों ने करना शुरू कर दिया था वो 7 अगस्त 1905 को कर दिया था। आपका कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट की वहां से आपकी शुरुआत हो गई थी। इस बंगाल के विभाजन को लागू कब कर दिया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के आपके कार्यकाल में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वहां पर बच्चा टाउन हॉल से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हो गई थी। अब देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ये भी एक बार देख लो। पश्चिमी बंगाल और आपका पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी बंगाल में, ठीक है, पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा हिस्सा आता था बच्चा? पूर्वी बंगाल में असम और मुस्लिम, जहां पर मुस्लिम एक तरह से कहिए जनसंख्या जो है ज्यादा थी। पश्चिमी बंगाल में आपका बिहार, उड़ीसा, और जहां पर आपकी हिंदुओं की संख्या जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। आगे आपका क्या है? बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, एक बार उनको जरा सुनिए। सबसे पहले तो बच्चा स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कहां पर? टाउन हॉल कोलकाता से शुरू हुआ था। बहिष्कार प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर। इसका जो नेतृत्व था स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग जगह से किस किसने किया था? तो बच्चा बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई और पुणे से। ठीक है, और इसके अलावा लाला लाजपत राय ने ही आपका कहां से? उत्तर प्रदेश और पंजाब से। सर हैदर रजा ने आपका दिल्ली से, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, लिख लेना। चिदम्बरम
चिदम्बरम पिल्लई जो है उन्होंने इसका क्या कहां से किया था, मद्रास से किया था। अब आगे चलते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को इसी विरोध में बच्चा, बंगाल विभाजन के विरोध में ही 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रस्ताव के कारण आपका रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर बच्चा आपका इसी विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला जो 1971 में बांग्लादेश का बच्चा आपका क्या है, एक तरह से नेशनल एंथम बना है, वो आपका लिखा था। आगे आपके सामने बंगाल विभाजन फिर रद्द भी होता है 1911 में। 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार सजाया जाता है, इसका आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया जाता है। इस टाइम पर जो वायसराय होता है वो लॉर्ड हार्डिंगे द सेकंड होता है। किसका स्वागत हो रहा होता है, तो आपका जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया जाता है। इसमें क्या निर्णय लिया जाता है कि एक तो आपका बंगाल विभाजन रद्द होगा, दूसरा बच्चा आपका राजधानी को कोलकाता से दिल्ली जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है और 1912 में ही बिहार को बंगाल से एक अलग प्रांत बना दिया जाता है, जिसमें आपका आज के टाइम के उड़ीसा और झारखंड भी शामिल होता है। ठीक है। मुस्लिम लीग उसके बाद अगले ही साल मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में। स्थापना कब होती है, 1906 में। कहां पर होती है, ढाका में होती है। संस्थापक आपके आगा खान और आपका सलीमुल्लाह खान होता है। पहले अध्यक्ष आगा खान बनते हैं। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह जो कि आपके ढाका के नवाब होते हैं और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसकी बच्चा स्थापना की जाती है। इसके कुछ अधिवेशन पूछे जाते हैं। 1906 में ढाका में, 1907 में कराची में और 1908 में आपका अमृतसर में, जहां पर पृथक निर्वाचन मंडल की जो है वो मांग उठाई जाती है और उसके बाद मोर्ले मिंटो सुधार आता है। अब यहां पर बच्चा कई बार जिना भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो ध्यान रखना जिना ने इसको ज्वाइन किया था 1913 में, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बच्चा अगले ही साल 1907 में आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें पद को लेकर बच्चा आईएनसी के बीच में ही आपकी फूट डल जाती है और ये जो आईएनसी है ये गरम दल और नरम दल में बढ़ जाता है। इस सेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वो आपकी रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। स्थान जो है वो सूरत तापी के किनारे ये होता है। कांग्रेस का विभाजन आपका नरम दल और गरम दल में हो जाता है। यहां आप एक बार पॉज करके बच्चा नरम दल और गरम दल के कुछ प्रमुख नेताओं को देख लेना अच्छे से। वैसे तो लाल बाल पाल बहुत इजी है आपका याद करना गरम दल के नेताओं को, और वही पूछा जाता है। उसके बाद 1908 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है बच्चा, हमारा एक बिल्कुल कहिए तो जवान जो है वो शहीद हो जाता है। 1908 में खुदीराम को फांसी लगा दी जाती है और आपका यहाँ पर 1908 में खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर का जो जज होता है डीएच किंग्सफोर्ड, उस पर हमला किया जाता है जो कि असफल रहता है। और उसके बाद बच्चा इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी जो है वो चाकी जी जो है वो आपकी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस को महज 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी जाती है। 1889 में जन्म होता है और आपका 11 अगस्त 1908 को फांसी पर इनको चढ़ा दिया जाता है। आगे देखिए 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार लाया जाता है। आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी इसको बोला गया है। इस टाइम पे जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था। ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए, जो मैंने अभी बात की ना अमृतसर अधिवेशन आपका मुस्लिम लीग का, पृथक चुनाव मंडल की जो है व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका 1913 में एक प्रमुख घटना होती है, गदर पार्टी का जो है बच्चा आपका क्या हो जाता है, स्थापना की जाती है। गदर आंदोलन 1913 में, उद्देश्य क्या होता है, भारत से अंग्रेजों को आजादी दिलाना। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को होती है। स्थापना कहां पर होती है मैम, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है स्थापना। उनमें से एक कौन होते हैं बच्चा, लाला हरदयाल होते हैं। पहले अध्यक्ष जो होते हैं इसके वो सोहन सिंह भाकना होते हैं और यहाँ पर आपके गदर पार्टी के फाउंडर के नाम जो है लिखे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में ये पार्टी फाउंड की गई थी। उसके बाद 1913 के बाद 1914 में जो है पहला विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है, जो 1914 से लेकर, ठीक है हो सकता है मैंने शायद 1913 बोला, जो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। इसमें दो शक्तियां बच्चा आमने सामने होती है, एक आपकी ऑस्ट्रिया जर्मनी इटली और टर्की, और दूसरे में आपका फ्रांस रूस और इंग्लैंड। जीतती कौन सी है, द सेकंड वन। और इसी में ही यहां से अब आगे आएंगे बच्चा खिलाफत मूवमेंट पे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इसी के बीच में आपका ये पहला वर्ल्ड वॉर होता है। इस टाइम पर बच्चा आपका जो भारतीय वायसराय होता है वो लॉर्ड हार्डिंगे होता है। और इसी काल में, ठीक है, 1915 में 9 जनवरी 1915
1915 में जो है गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट आते हैं। गांधी जी जब अफ्रीका से वापस लौट आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु हैं उनके कहने पर, तो ये वहां पर आकर जो है क्या एक तरह से फैसला लेते हैं कि हमको ब्रिटिश सरकार की मदद करनी चाहिए। ठीक है, मदद करनी चाहिए किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसी से खुश होकर वो उनको केसरे हिंद की जो है वो उपाधि देते हैं और लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका बड़ा विरोध होता है। आगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और लखनऊ अधिवेशन जो है बच्चा, इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है। ये अधिवेशन में जो आईएनसी है वो फिर से एक हो जाती है। परिणाम क्या होता है? नरमपंथी और गरमपंथी जो दल होते हैं उनकी एकता। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग आपका समझौता या फिर लखनऊ पैक्ट जिसको बोला जाता है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए जो वो मोर्ले मिंटो सुधार आया था, अमृतसर का सेशन हुआ था, आपका अलग निर्वाचन मंडल की मांग जो है वो स्वीकार कर ली जाती है। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है उनकी भेंट गांधी जी से होती है जो उनको चंपारण में बुलाएंगे उनके पहले आंदोलन के लिए नील की खेती के विरुद्ध। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे आपका 1916 में होम रूल आंदोलन होता है। होम रूल आंदोलन एक्चुअली दो तरह, ये आयरिश आंदोलन से क्या था बच्चा? प्रेरणाकृत था। तो ये आपका सबसे पहले होम रूल लीग जो है वो आपकी कहां पर? यहां पर तिलक जी द्वारा चलाई जाती है और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा। यहां पर कहां पर? महाराष्ट्र में। मुख्यालय क्या होता है बच्चा? इसका हेडक्वार्टर बेलगांव और स्थापना 28 अप्रैल 1916 में। यहां पर एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की जाती है वो आपकी मद्रास में की जाती है। इसका मुख्यालय अडयर मद्रास होता है। कब की जाती है? सितंबर 1916 में की जाती है। आगे देखिए 1917 में अब पहला चंपारण सत्याग्रह होता है। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा मैंने गांधी युग में आपको करवा रखा है। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? अफ्रीका में किया गया था बच्चा। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया गया था। कारण क्या था? तिनकठिया प्रथा, आप सबको पता है 3/2 3/20 भाग पर नील की खेती। उद्देश्य तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में जो मैंने अभी अभी आपको बताया है चंपारण आए थे और आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। आगे इसका कारण क्या था बच्चा? 1918 में ही अब अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है तो दूसरा गांधी जी का आंदोलन शुरू हो जाता है। कारण फसल नष्ट होने के बाद भी सरकारों द्वारा बहुत ज्यादा क्या किया जाता था? आपका टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा था, तो उसी के खिलाफ ही आपका आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1919 का रोलेक्ट एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत एक तरह से कहिए जो भारत में क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे, एक तरह से उनको दबाने के लिए काम किया जा रहा था। यह पारित हुआ था 18 मार्च 1919 में। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार जिन्हें चाहे उन्हें बिना मुकदमा चलाए बिना बताए आपका जेल में कैद कर सकती थी 2 साल के लिए। इस एक्ट को बिना अपील बिना वकील वाला कानून भी बोला गया था। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में जो है हड़ताल चलाते हैं और 9 या 10 अप्रैल, क्योंकि बच्चा 2 बुक्स हैं आपका, यूपीएससी में कुछ और लिखा है, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है। ठीक है, तो 9 या 10 अप्रैल को 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान बच्चा क्या कर लिया जाता है? हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के विरोध में अब 1919 में जलियांवाला बाग जो है वहां पर एक सभा हो रही होती है बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को, जहां पर बच्चा अब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा। रोलेक्ट एक्ट के विरोध के हड़ताल में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में 13 अप्रैल बच्चा बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में आपका विरोध सभा हो रही थी। सभा के आयोजन के दौरान जो आपका जनरल कमांडर होता है डायर आपका क्या चलवा देता है? हजारों लोगों पर गोली चलवा देता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल ओ डायर का क्या किया था बच्चा? सहयोग किया था। आप सबने वो मूवी देखी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किन किन लोगों ने अपनी जो उपाधि उनको मिली हुई थी वो त्याग दी थी? तो आपका गांधी जी ने केसरे हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और आपका जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए हंटर आयोग जो है वो आपका बच्चा लाया गया था। ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। आगे चलिए, आगे आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक तरह से बदला लेने के लिए 1940 में हमारे जो क्या है बच्चा सरदार उधम सिंह क्या है लंदन जाकर इसको मार कर आते हैं। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में फिर शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या होता है बच्चा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की जीत होती है, टर्की की हार होती है, तो वहां से उनके मुसलमानों को
परेशान करने के लिए, वहां की जनता को परेशान करने के लिए, जिसको वो गुरु मानते, दैट इज खलीफा का जो पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसी के विरोध में जो है ये आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स यानी कि दो भाइयों के द्वारा की जाती है। बाद में जो इसका नेतृत्व होता है भारत में वो गांधी जी ही संभालते हैं। ठीक है, विश्व के सभी, बस यही बात लिखी हुई है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे आपका क्या है, आगे आपका 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु के दिन, आप सबको पता है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के दिन जो है ये आपका शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो स्वराज को प्राप्त करना होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना होता है, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना होता है और ब्रिटिश सरकार में किसी तरह का सहयोग न करने का इसका एक उद्देश्य होता है। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था वो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ध्यान रखना बच्चा, 1920 वाला जो कोलकाता में हुआ है, लाला लाजपत राय के द्वारा आपका बच्चा इसको क्या किया जाता है, लीड किया जाता है। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो जमा होता है। छात्रों के द्वारा हर एक चीज, मतलब भारत में हर एक आदमी जो है वो आपका क्या करता है, ब्रिटिश सरकार की किसी भी चीज जुड़ी हुई किसी भी चीज का बहिष्कार जो है वो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब 5 फरवरी को, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को आपका उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस लेना होता है। गांधी युग में मैंने आपको करवा रखा है। आंदोलन समाप्त होते ही एक्चुअली 10 मार्च 1922 को बच्चा महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 वर्षों की उनको कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उनका हेल्थ खराब होने की वजह से फरवरी 1924 में ही उनको रिहा कर दिया जाता है। अब देखिए यहीं पर अब आपका क्या होता है, चोरा चोरी कांड मैंने आपको बता दिया, इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हो। इस टाइम पे जो गवर्नर था वो लॉर्ड रीडिंग था। अब यहाँ पे देखिए, इसी के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 के बाद 1924 में बेलगांव का पहला अधिवेशन होता है आपका कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी जो है वो अध्यक्ष के रूप में आपका आते हैं। अब कुछ और बच्चा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, 1924 के बाद, 1924 के बाद आपका क्या होता है, 1925 में आपका काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है, जिसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, क्योंकि इसमें एक भी आपका भारतीय नहीं था, सारे गोरे थे। विरोध में लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है लाठीचार्ज की वजह से। अब इन्हीं के विरोध में, इनकी हत्या का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को आपका सोंड्रेस की हत्या लाहौर पुलिस स्टेशन में कर दी जाती है। उसके बाद की इंपोर्टेंट घटना बच्चा, 1930 में दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट आता है, गांधी पूना पैक्ट आता है, आपका गांधी अंबेडकर पैक्ट। ये सारी घटनाएं मैंने मतलब गांधी युग में आपको, गांधी युग वाली जो 10 मिनट शो में करा रखी है। और फिर बच्चा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ आपकी फेमस घटनाएं थी जो मैंने यहाँ पर कवर की है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच बच्चा। आप मुझे हिंट देना कि आगे मैं कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊं इसी तरह से। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो के लिए भी माफी। थैंक यू सो मच बच्चा।